नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं या किसी दोस्त को ब्लूटूथ से कोई फाइल भेजते हैं तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है। ये सब ना दो बेसिक नेटवर्किंग मॉडल्स पर काम करता है, क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर। अब सुनने में तो ये बड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसको समझने का सबसे आसान तरीका हमारे ऑफिस में ही छिपा है। चलिए आज इसी को समझते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, किसी भी ऑफिस में काम कैसे होता है? क्या हर छोटे बड़े काम के लिए बॉस से पूछना पड़ता है, या फिर टीम के लोग आपस में ही मामला सुलझा लेते हैं? बस यही एक सवाल हमें इन दोनों मुश्किल से लगने वाले नेटवर्क मॉडल्स की जड़ तक ले जाएगा। देखिए, इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो बस एक लाइन में है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक बॉस होता है, मतलब एक सर्वर कंप्यूटर जो सब कुछ कंट्रोल करता है। और दूसरी तरफ पीयर टू पीयर में कोई बॉस नहीं होता, सारे कंप्यूटर बराबर होते हैं। अगर ये एक लाइन पकड़ ली ना, तो समझो पूरा टॉपिक मुट्ठी में है। तो चलिए इसी एक लाइन वाले फर्क को और पक्का करने के लिए अपनी ऑफिस एनालॉजी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। यकीन मानिए, इसके बाद कभी नहीं भूलेंगे कि ये दोनों मॉडल आखिर काम कैसे करते हैं। तो हमारे सामने अब दो सीन हैं। पहला, मैनेजर का ऑफिस। यहाँ पर मैनेजर है हमारा सर्वर और हम सब कर्मचारी हैं, क्लाइंट्स। और दूसरा सीन है दोस्तों का ग्रुप। यहाँ कोई बॉस नहीं, सब बराबर हैं, सबके सब पीयर्स हैं। तो मैनेजर वाले ऑफिस में प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले एक कर्मचारी यानी कि क्लाइंट मैनेजर यानी कि सर्वर से कोई जरूरी फाइल मांगता है। फिर मैनेजर अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करता है। वो चेक करता है कि भाई इस कर्मचारी को ये फाइल देखने की इजाजत है भी या नहीं। और आखिर में जब परमिशन मिल जाती है तभी एक्सेस दिया जाता है। देखा, हर चीज कितनी कंट्रोल्ड और सुरक्षित है। यही तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और दोस्त के ग्रुप में क्या होता है? अरे यहाँ कोई तामझाम नहीं है। दोस्त नंबर 1 को फाइल चाहिए, वो सीधे दोस्त नंबर 2 से मांगता है और दोस्त 2 बिना किसी परमिशन के सीधे शेयर कर देता है। कोई मैनेजर नहीं, कोई चेकिंग नहीं, एकदम सीधी बात, नो बकवास। लेकिन सोचिए, अगर दोस्त 2 की फाइल में वायरस हुआ तो कोई चेक करने वाला है ही नहीं। तो अब फर्क एकदम साफ हो गया होगा। एक तरफ है क्लाइंट सर्वर जो मैनेजर की तरह मजबूत कंट्रोल और सिक्योरिटी देता है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। अगर सर्वर डाउन हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क ठप। दूसरी तरफ है पीयर टू पीयर जो दोस्तों के ग्रुप की तरह आसान और सस्ता तो है, पर यहां कंट्रोल कम होने से थोड़ा जोखिम बढ़ जाता है। ऑफिस और दोस्तों की बात तो हो गई, पर असल जिंदगी में ये मॉडल्स कहां देखने को मिलते हैं? हम इन्हें रोज इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना जाने हुए। चलिए देखते हैं कैसे। इसे ऐसे समझिए, जहां भी डेटा को सुरक्षित और सेंट्रलाइज्ड रखना जरूरी है, जैसे कि ऑफिस, बैंक या हमारा जीमेल अकाउंट, वहां क्लाइंट सर्वर मॉडल ही काम आता है, क्योंकि हमारी सारी ईमेल्स गूगल के पावरफुल सर्वर पर सेव होती हैं। लेकिन जहां काम जल्दी और आसानी से करना है, जैसे घर पर 2 कंप्यूटर के बीच फाइल शेयर करना या ब्लूटूथ से फोटो भेजना, वहां पीयर टू पीयर सबसे बेस्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों की जो सीसीएनए जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि इस टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं और लोग आम तौर पर क्या गलतियां कर बैठते हैं। परीक्षा में अक्सर ये सवाल फंसाता है। वो पूछते हैं, किस मॉडल में एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो सब कुछ कंट्रोल करती है? याद है हमारा ऑफिस वाला बॉस? बिल्कुल सही जवाब है क्लाइंट सर्वर, क्योंकि केंद्रीय नियंत्रण या सेंट्रल कंट्रोल का मतलब ही है एक सर्वर का होना, जो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल की असली पहचान है। अब सोचिए, बस 2-3 दोस्तों के साथ मिलके कुछ देर के लिए फाइलें शेयर करनी है, कोई बड़ा तामझाम नहीं चाहिए। तो ऐसे छोटे टेम्पररी नेटवर्क के लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा? इसका सही जवाब है पीयर टू पीयर। क्यों? क्योंकि यह सेटअप करने में आसान है, सस्ता है और इसके लिए किसी खास सर्वर की जरूरत भी नहीं पड़ती। दोस्तों के ग्रुप की तरह बस कंप्यूटर को आपस में जोड़ो और काम शुरू कर दो। कई लोगों को लगता है कि पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो चुकी है, मतलब आउटडेटेड है। पर क्या यह सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं, यह बात एकदम गलत है। आज भी जब घर पे 2 कंप्यूटर के बीच फाइल शेयर करनी हो या एयर ड्रॉप और ब्लूटूथ से कुछ भेजना हो, तो पेयर टू पेयर मॉडल ही सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है। अब आते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन पर। क्या पूरा का पूरा इंटरनेट ही एक बहुत बड़ा पीयर टू पीयर नेटवर्क है, जहां हर कंप्यूटर दूसरे से सीधे सीधे बात कर रहा है? नहीं, यह भी एक मिथक है। सच तो ये है कि जब हम जीमेल, फेसबुक या कोई भी वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कंप्यूटर यानी क्लाइंट उस कंपनी के सर्वर से जुड़ता है।
तो इंटरनेट पर ज्यादातर सेवाएं क्लाइंट सर्वर मॉडल पर ही चलती हैं। चलिए अब फटाफट से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, बस कुछ सेकंड्स में सारे के सारे मेन पॉइंट्स। तो निचोड़ क्या निकला? बस ये याद रखिए, क्लाइंट सर्वर यानी बॉस वाला नेटवर्क, ये सेंट्रलाइज्ड है, सुरक्षित है और बड़े सेटअप्स जैसे ऑफिस के लिए परफेक्ट है। और पीयर टू पीयर यानी दोस्तों वाला नेटवर्क, ये आसान है, सीधा है और छोटे अस्थायी कामों जैसे घर पर फाइल शेयरिंग के लिए बेहतरीन है। तो अब अगर कोई कहे कि बड़े ऑफिस में पीयर टू पीयर नेटवर्क चलता है, तो पूरे कॉन्फिडेंस से कहा जा सकता है, नहीं भाई, क्लाइंट सर्वर होता है। उम्मीद है इस एनालॉजी से ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा।